हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है बीएस इंस्पिरेशन में। मैं विवेक सर आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको क्लास 10th साइंस में कुछ महत्वपूर्ण अंतर कराएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें से आपके एग्जाम में कुछ अंतर जरूर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग एक एक करके टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो बच्चों पहला अंतर जो दिया गया है, धमनी और सिरा में अंतर। तो बच्चों धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बच्चों एक अपवाद है, जो पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बच्चों इसमें जो धमनी होती है, धमनी में जो ब्लड होता है वो हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित होता है, और सिरा में क्या होता है, वो अंगों से हृदय की ओर आता है। बच्चों अब देखो, एक आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। बच्चों धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा में क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कि इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता होगा। बच्चों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। बच्चों पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, वो शुद्ध रक्त बहता है। बच्चों धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और सिरा की जो भित्ति होती है बच्चों कैसी होती है, पतली होती है। बच्चों धमनी में जो ब्लड का प्रवाह होता है वो हृदय से अंगों में होता है। कहाँ से होता है बच्चों, हृदय से अंगों में होता है। लेकिन सिरा में क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है वो अंगों से हृदय में होता है। कहाँ होता है बच्चों, अंगों से हृदय में होता है। धमनी में हृदय से अंगों में, और सिरा में अंगों से हृदय में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ होगा। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है, रुधिर और लसिका में अंतर। तो बच्चों मैं आपको ऐसे पहले बता दे रहा हूँ, जो रुधिर में क्या होता है, रुधिर कलरफुल होता है, मतलब रंगीन होता है। और जो लसिका होती है वो कलरलेस, मतलब कैसी होती है, रंगहीन होती है। और बच्चों दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर इसमें होता है, रुधिर में इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो लसिका में होती है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बच्चों रुधिर में क्या होता है, आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। लसिका में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों रुधिर में क्या होता है, थक्का बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। लसिका में क्या होता है बच्चों, थक्का बनने की क्षमता कम होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा भी है वही पॉइंट। रुधिर क्या होता है, रंगीन होता है। लसिका कैसी होती है, रंगहीन होती है, मतलब कलरलेस होती है। बच्चों रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। बच्चों लसिका में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए तो ये कलरलेस होती है। बच्चों आरबीसी कणिकाएं ब्लड में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेशल्स होता है। क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेशल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। बच्चों लसिका में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पेशल्स। ये कणिकाएं लसिका में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। बच्चों ब्लड में क्या होता है, थक्का बनाने की क्षमता, थक्का बनाने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन लसिका में क्या होता है, थक्का बनाने की क्षमता कम होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको दो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। अब मैं आपको तीसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो बच्चों ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थों को क्या करता है बच्चों, स्थानांतरण करता है। तो बच्चों जाइलम का कार्य क्या होता है, ये जल का क्या करता है बच्चों, संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है बच्चों, स्थानांतरण करता है। जाइलम जो होता है वो एक दिशी होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो जल होता है अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपरी दिशा में जाएगा। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है बच्चों, ये द्विदिशीय होता है। मतलब इसमें क्या होता है, खनिज लवण और जो भी पदार्थ जाते हैं, खनिज लवण जो भी पदार्थ जाते हैं वो सब पदार्थ द्विदिशीय होते हैं, मतलब ऊपर जी जाएंगे और उसके तने में भी जाएंगे। मतलब बच्चों ये जो होते हैं जाइलम में
कोशिकाएं जो होती हैं ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है बच्चों, जाइलम जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है जाइलम में? एक होती है बच्चों वाहिनिकाएं होती हैं, दूसरी होती है वाहिकाएं, तीसरी होती है जाइलम मृदुतक, चौथा है जाइलम तंतु। बच्चों फ्लोएम में क्या होता है, जो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। तो बच्चों आप लोग इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोग ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो बच्चों टॉपिक है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर क्या होता है। तो पहला पॉइंट बच्चों है ये स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जीव व जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बच्चों लिख लेंगे। हरे पेड़ पौधे, बच्चों इसमें एग्जाम्पल होंगे मानव, भेड़, शेर, कुत्ता आदि। सुपोषी बच्चों क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो परपोषी में क्या होता है, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं जो कल के आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जो डायग्राम रहेगा पहला वो हृदय। आप लोग मानव हृदय का स्ट्रक्चर आंतरिक और बाह्य दोनों बनाना सीख लीजिएगा। ये बच्चों टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों जो टॉपिक है वह है पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा बच्चों मैं आपको बता रहा हूं नेफ्रॉन भी आप लोग बच्चों तैयार कर लीजिएगा। ये बच्चों 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बच्चों आप लोग इनके डायग्राम बना करके इनकी प्रैक्टिस करके कल जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। तो बच्चों आपको पता होगा लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल 1 जीव की आवश्यकता होती है। और बच्चों इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। बच्चों इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, निषेचन नहीं होता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और अलैंगिक में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में बच्चों क्या होता है, विभिन्नता अधिक होती है, मतलब जो संतान होती है उसमें विभिन्नता थोड़ी पाई जाती है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें विभिन्नता बहुत कम होती है। क्या होता है बच्चों, इसमें विभिन्नता बहुत कम होती है। तो देखो बच्चों ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट